हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है मैंने ब्लॉग जो वो शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मीठी यहाँ सो रही है। इसे मैं उठा कर ले आई थी कि इसे धीरे धीरे उठाऊँगी, बट ये फिर गोद में मेरे सो गई थी, तो मैंने यहाँ सोफ़े पे लिटा दिया है। तो आज ये बहुत लेट से सोई है, 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड सोई है, तो इसलिए मैं इसे सोने दे रही हूँ। और आज क्या हुआ कि आज इससे चोट लगी। खेलती है ना, तो ये वाली ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से वो दौड़ के सीधा जाती है उधर वाले रूम में, फिर वहाँ से दौड़ कर आती है इधर वाले रूम में। तो ये इसके दिन भर का है। अभी उठेगी तो फिर वही चीज़ें करेगी। तो जब वो वहाँ से निकल के आ रही थी, मैं यहाँ किचन में थी, अभी किचन की लाइट ऑफ है, तो वो किचन में मेरे पास भाग रही थी और यहाँ उस सोफ़े से टकराई है और इस फ्लोर पे गिरी है, जिसकी वजह से इसका जो अपर लिप्स है वो जो है वो कट गया था दांत से ही दब के। तो उस समय बहुत ब्लीडिंग, मतलब सच में 2-3 कॉटन बॉल्स जो हैं वो गीले हो गए थे ब्लड से। तो मैं थोड़ा सा पैनिक कर गई थी। जय बोल रहे थे कंट्रोल करो, कुछ बच्चों का होता है। इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो गिरती है तो उसे जनरली उसके होठों पे ही चोट लगता है, उसके दांत अपने ही दांत से कट जाते हैं। वो मोस्टली गिरती है तो उसके साथ यही होता है। तो ये पहली बार नहीं था, 5 से 6 बार ऐसा हो चुका है। क्योंकि लेकिन हमेशा जो है ना, कट हल्का होता है या कभी कभी ब्लीडिंग नहीं होती है, बस थोड़ा सा सूजन आ जाता है। और आज जो है वो काफ़ी ब्लड आ गया था, तो मैं पैनिक कर गई कि नहीं हॉस्पिटल चलो, स्टिचेस लगाने होंगे, ये करने होंगे। तो जय बोल रहे नहीं स्टिचेस की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा, ब्लड बंद हो गया। थोड़ी देर 5 मिनट भी, 2-4 मिनट के बाद ही ब्लीडिंग जो है वो मतलब कम हो गया, कम होते होते कम बंद हो गया। लेकिन मैंने कहा कि नहीं कुछ भी होगा, मैंने मतलब डॉक्टर को दिखाना ही है, मतलब कुछ भी हो दिखाना ही है। तो फिर उसके बाद में हम लोग गए हैं 2 बजे, 1-2 बज रहे थे, लंच का टाइम था, उस टाइम पे गए। मतलब यहाँ पास के 2 हॉस्पिटल से रिलेटेड क्लिनिक था, वो हॉस्पिटल नहीं था, तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं थे, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसा था लंच के लिए, कोई डॉक्टर ही नहीं थे। कोई कहीं पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं था, कहीं डॉक्टर नहीं था। तो उसके बाद फिर जहाँ मैं मतलब मिट्टी को हमेशा से दिखाती हूँ, वो थोड़ा दूर है यहाँ से, तो वहाँ लेकर गई मैं। तो वहाँ गई हूँ तो डॉक्टर मतलब मिल गया, इत्तेफाक से वही डॉक्टर मिल गया जो हमेशा देखते हैं मिट्टी को, संजय वजीर, वही मिल गए। तो वो मिले तो फिर उन्होंने देखा, वो किसी और पेशेंट को देख रहे थे, वो बीच में निकल कर आए। कि जब सुना कि हाँ कोई बच्चा ऐसे मतलब कट लगा है उसके लिप्स पे, तो वो तुरंत बाहर आए हैं। तो फिर देखे तो बोले अरे नहीं कुछ नहीं होता, मतलब मुझे भी बोले अरे तुम बेकार टेंशन ले रही हो, कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ, मतलब मैं डर गई थी कि अगर कुछ नहीं भी है तो भी बच्चा खाएगा कैसे, फिर उसको पेन हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें। तो बोले कुछ नहीं है, बस तुम वैसलीन लगा दो। मैंने कहा कोई क्रीम वगैरह कुछ भी, बोले कुछ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंदर है, अगर कुछ लगाओगी, कुछ मैं क्रीम लिखूँगा तो वो बच्चा जो सॉलो कर जाएगा, तो बेटर है कि आप वैसलीन लगा लो, कोकोनट ऑयल लगा लो। तो बस यही सारा दिन आज निकला है। और मतलब इन सब चीज़ के बीच में वीडियो शूट कर पाना तो नामुमकिन था, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर मीठी थोड़ा सा परेशान थी, थोड़ा रो रही थी, थोड़ा ये थी, इसी को थोड़ा सा फिर इसी के साथ में थी। और फिर ये सोई है 5-5:30 बजे, इसके साथ मैं भी लेटी हुई थी। फिर मैं अभी 7 बजे मैंने रूम छोड़ा है अपना, फिर अभी मैं आ रही हूँ हॉल में। मैं सोई नहीं थी, मैं लेटी थी, इसी के साथ लेटी हुई थी। फिर इसको लेकर के ही आई हूँ कि इसे उठाती हूँ, लेकिन ये उठी नहीं है, गोद में ही सो जा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है सो जा, तब तक मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो ये थी आज के सारे दिन की सुबह से की कहानी। तो सुबह से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया, जो कर रही हूँ अभी कर रही हूँ। और पता नहीं इसके बाद भी ये सो के उठेगी तो किस मूड में होगी, आई डोंट नो। और इसने लंच भी नहीं किया है, आई है तो मैंने इसे हल्दी वाला दूध दे दिया था। अभी उठेगी तो कुछ सोच रही सूजी का हलवा वगैरह कुछ बना के देती हूँ, खाए थोड़ा सा। उस समय इतना रो रही थी कि इसका मतलब मैंने भी छोड़ दिया, नहीं परेशान किएगी, खाएगी नहीं, बिना मतलब का परेशान होगी। तो फिर चलिए थोड़ी देर बाद में चाय कॉफ़ी के बाद इसे उठाती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ कि आज थोड़ा बहुत तो शूट मैं कर लूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं अपना डिनर रेडी करने के लिए। तो डिनर में आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा आलू के पराठे बना लूँ। जय को भी यही मन था खाने का, और काफ़ी दिन हो गया था आलू के पराठे बनाए हुए। तो उसके लिए मैंने आलू उबाल लिया है, और ये साथ में थोड़ा अनियन वगैरह कट करके इसमें मिर्ची वगैरह मैंने डाल लिया। थोड़ा सा अनियन मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि बैंगन का चोखा बना लूँ। बैंगन का चोखा, यस, बैंगन का भरता नहीं। आई नो थोड़ा ये वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट मुझे अच्छा लगता है। समटाइम्स लोगों को थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन खाते हैं खाने में, और मैं भी उनमें से एक हूँ।
तो ये आलू के पराठे के साथ में जय के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, पता नहीं वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बट मैंने साथ में यहाँ 2 टमाटर, ये टमाटर थोड़ा साइड से गल गया था तो मैंने इसे कट कर दिया है और वो दब गया था दूसरी सब्जियों के बीच में। तो ये मैंने एक बैंगन डाल दिया। बैंगन में कट लगा करके ही उसे पकाती हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे बहुत डाउट होता है कि आई डोंट नो उसमें कीड़े होंगे कि नहीं होंगे। कुछ लोग पका लेने के बाद में उसमें फिर चेक कर लेते हैं, बट मुझे ना कट करके मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, कट करके उसको अच्छे से चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पकाती हूँ, क्योंकि फिर मन नहीं होता है अगर डाउट रहे तो फिर खाने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये देखिए मेरा जो ये बैंगन का चोखा है वो भी ऑलमोस्ट डन ही है। तो अगर वियर्ड कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो मुझे इससे एक और बात अपनी याद आती है, सोचा कि शेयर कर लूँ आप लोगों से कि जब मैं अपने हॉस्टल में थी ना तो वहाँ लोग जानते हैं कि हॉस्टल का खाना कितना बेकार होता है, और मेरे हॉस्टल का खाना तो कुछ ज़्यादा ही बेकार था। तो मेरी वहाँ एक आदत लग गई थी मैगी खाने की। मेरी नहीं, पूरे हॉस्टल की लड़कियों का यही हाल था, मैगी सब खाते थे। और मेरी एक आदत थी कि अगर अच्छी सब्ज़ी नहीं बनी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है, तब मैं एक मैगी बॉयल करती थी किचन में जाकर, और जो रोटी बनी होती थी वो रोटी से मैगी और रोटी खाती थी। जो भी मेरी फ्रेंड सुनती है या जो भी मेरे जान पहचान के जो भी लोग हैं वो सुनते हैं तो हंसते हैं मेरे पे कि मैगी रोटी कौन सा कॉम्बिनेशन है। तब मैं उस पर एक और स्टोरी उन लोगों को सुना देती हूँ कि एक और मेरी फ्रेंड है, स्टोरी नहीं सच्ची बात है, मेरी एक फ्रेंड है वो नवोदय में जॉब करती थी। नवोदय आप लोग को अगर आइडिया हो, जहाँ पर थोड़ा सा गांव रूरल एरिया जो होता है वहाँ पर स्कूल होता है जहाँ गांव के बच्चे स्पेशली आते हैं। तो वो उसकी पोस्टिंग कहीं थी और उसने मुझे शेयर किया था कि वहाँ बच्चे थे, उनको जब खाना दिया जाता था तो कुछ बच्चे थे उनको फ्राइड राइस मिलता था, तो वो प्लेट में फ्राइड राइस ले लेते थे और उनको जो चाय मिलती थी उस फ्राइड राइस को उस चाय में डाल देते थे और उसको खाते थे। ये सुन के तो मुझे अजीब सा ही मन हो गया, मुझे लगता था कि मैं ही थोड़ी वियर्ड हूँ, बट ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सुनते हो तो आपको अजीब सा फील होता है। तो खैर ये स्टोरी मुझे ऐसे ही मन किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और अभी मैं आ गई हूँ अपना आलू का पराठा बनाने, और आलू का पराठा बनाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मीठी के लिए एक रोटी बना लूँ। तो मैं उसको दूध रोटी देती हूँ, तो मैं गर्म दूध में रोटी जो है उसे तोड़ कर डाल देती हूँ, और वो 10 से 15 मिनट में जब अच्छे से भीग जाते हैं तो उसे मैश करके मैं मीठी को खिला देती हूँ। तो मैं उसके लिए पहले रोटी बना लेती हूँ ताकि मुझे उसे भिगा कर छोड़ दूँ। मेरी अभी यहाँ पहली रोटी निकली है, जैसा कि मैंने अभी रिकॉर्ड किया था। अब कुछ दिखाने के लिए मैं गैस बंद कर रही हूँ। अभी फर्स्ट रोटी बस निकली है जस्ट, और मीठी रानी अपना प्लेट निकाल कर ले जाकर यहाँ रख कर रेडी हो गई है। मीठी को भूख लग गई है, अब उसे रोटी चाहिए। चलो 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 तुमको रोटी दे दूँ। वहाँ वहाँ रख के खाओगी? हाँ। और ये आज कैमरे का एंगल क्यों कुछ अलग सा लग रहा है? तो जल्दी से बना दो। ऐसे रोटी में जो हूँ उसको दूध में भिगो कर डुबो कर देती हूँ। तो पहले उसका काम कर लूँ, उसके बाद ये रही कटोरी, इसमें डालूँगी मैं गरम दूध, जो कि दूध भी मुझे गरम करना होगा। एक्चुअली आज मीठी ने लंच नहीं किया है, आज चोट लगी थी उसकी वजह से वो ठीक से लंच नहीं की थी। दूध वगैरह ही पी थी दोपहर में भी शाम को भी। तो मैंने थोड़ा सा उसे सेरेलैक दे दिया था, ज़रा सा। तो सेरेलैक ज़रा सा खाई, उसे भूख लगी है, इसलिए वो देखी कि मैं कुकिंग के लिए किचन में आई हूँ और वो अपना प्लेट ले जाकर लेकर खड़ी हो गई है। ये उसके प्लेट में दे रही हूँ मैं। ये लो मीठी।
बेटी को एक रोटी का टुकड़ा देने के बाद में मैं उसकी रोटी और दूध जो है वो रेडी करके छोड़ दिया है। उसके बाद मैं ये आलू के पराठे बना रही हूँ। आलू के पराठे बनाने के लिए मैं आज बटर यूज़ करने जा रही हूँ। तो जनरली मैं जो है रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, बट आज मैं सोच रही हूँ कि बटर डाल करके ही बना लेती हूँ। तो और मैंने थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा जो उसका स्टफ़ है वो एक्स्ट्रा ही कर लिया है, क्योंकि क्या होता है ना कि समटाइम्स पराठे मैं जानबूझकर 1-2 एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि सुबह ब्रेकफास्ट में भी हो जाता है। जय को भी अच्छा लगता है, मैं भी खा लेती हूँ। और ये डिनर रेडी है। मैं अपना ही प्लेट पहले मतलब रिकॉर्डिंग में दिखा दे रही हूँ आपको। तो मैंने ये बैगन का चोखा ले लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है इन केस अगर जय को मन होगा तो। अभी वो अपनी कॉल पे हैं और उसके बाद मैं पूछ लूँगी उनसे खाना होगा तो। और ये थोड़ा सा अचार ले रही हूँ, आलू के पराठे के साथ अचार अच्छा लगता है। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड, और आप लोगों को मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।